I would love to do more South films. Very leading TV channel had approached me right after Parvarish, offering me 1 lakh rupees per day. और मेरा टप 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 आंसू स्टार्ट हो गए, क्योंकि मैं तो विजुअलाइज कर रही हूँ मेरी माँ को है. एंड वहाँ पे सिद्धार्थ सर ने मुझे नोटिस किया, सिद्धार्थ मल्होत्रा, द डायरेक्टर ऑफ वी आर फैमिली. ही held me by my shoulder and he took me to Prakash sir. And he said, भारत का भविष्य है ये, आज साइन कर लो, कल डेट्स नहीं देगी. आई हैव वर्कड विद अमिताभ सर, दीपिका मैम, करीना मैम. शी इज वेरी डाउन टू अर्थ. सो इज अर्जुन सर. ही ऑलवेज टोल्ड मी समथिंग दैट ही रिस्पेक्ट्स मी एज एन एक्टर. सो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ एक नए कलाकार हैं, और मैं नए कहते हुए भी थोड़ा शर्मा रहा हूँ बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा मल्टी फैसेटेड है. शी स्टार्टेड हर करियर एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट. शी इज़ डन टेलीविजन, शी इज़ डन फिल्म्स, साउथ की फिल्म्स, और उसके साथ एक बीस्ट है सोशल मीडिया, एंड शी इज़ मास्टर्ड द आर्ट ऑफ चार्मिंग सोशल मीडिया एज वेल. सो वी हैव विद अस आंचल मुंजाल. Aanchal, thank you for being a part of Hitflick. Thank you for having me. So Aanchal, let's cut straight to the thing. So who are you and how are you? So थोड़ा सा introduce करिए audience को अपने बारे में. इतना प्यारा आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके ऊपर क्या बोलूँ. बट हाँ, मैं जब लोग मुझे बोलते हैं कि आप कितने साल से एक्टिंग कर रहे हो, तो मैं बोलती हूँ 18 साल से. तो दे गिव मी दैट लुक ऑफ शॉक. तो मैं बोलती हूँ कि हाँ 18 साल है, नंबर बहुत बड़ा लगता है, बट आई एम जस्ट स्टार्टिंग आउट, क्योंकि अभी अभी बड़ी हुई हूँ. एंड नाउ आई एम लुकिंग एंड डूइंग फिल्म्स वेयर आई एम प्लेइंग द लीड. तो मेरे लिए तो ये अभी शुरुआत बल्कि हो रही है. बट क्योंकि बचपन से कर रही हूँ तो वो नंबर थोड़ा बड़ा है, उतनी बड़ी हूँ नहीं. यू कैन सो बट ऐसा लगता है कि एवरी डे यू वर्क, यू लर्न समथिंग न्यू. ऐसा आप भी अभी फील होता है? Yes, yes. As I say, practice makes a man better and perfect. Okay. There's no term as perfect, but you can always, keep bettering yourself. So I guess you're always a student. Always, for life. So एक फिल्म रिलीज हुई है इस हफ्ते जिसका नाम है पुष्पा 2. बहुत छोटी सी फिल्म है, शायद सारी दुनिया में चलेगी, मे बी जस्ट बी लिमिटेड टू अर्थ, आई थिंक. The film is huge and you play a part in that film. So what is that part all about? पहली बात तो आई थिंक आई वेरी थैंकफुल टू द यूनिवर्स कि मैं इस इतनी बड़ी फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा हूँ. आई एम मेकिंग अ स्पेशल अपीयरेंस इन पुष्पा. एंड जो सीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आई वुडंट वांट टू गिव अवे द क्रक्स जिन लोगों ने नहीं देखी उनके लिए. बट माई सीन इज़ अलॉन्ग साइड सौरभ सचदेवा एंड अल्लू अर्जुन सर. प्यारा सीन है, बहुत ग्रैंड तरीके से उन्होंने शूट किया है. एंड आई थिंक it is worth it being a chota part also of that film. So is it a special appearance? It is a special appearance, and it was supposed to be just one schedule, but the first time the director Sukumar sir, when he looked at me in the monitor, तो मैं जब सेट पे चल कर आई तो उन्होंने मुझे देखा और बोला ओके ओके लुकिंग गुड, दिस इज सौरभ सर, वैसे से बताया सीन. एंड जैसे उन्होंने मेरा क्लोजअप लगाया और उन्होंने मुझे अपने मॉनिटर में देखा, he hasn't turned and he's like, can I tell you something? I was like, please sir. Why are you doing this? I said, meaning? He's like, this is too tiny of a role for you. You are meant for leads. And I was like, sir, do you realize coming from you has won me an award in itself? तो मैंने कहा सर ये स्पेशल अपीयरेंस है, पुष्पा है, अल्लू अर्जुन सर है, आप हैं, तो ऑब्वियसली आई हैड टू से येस फॉर दिस. कहते बट you look very normal, but in my monitor you're looking so beautiful that I can't even tell you. Please try only for leads. And that was the biggest compliment. And उनको मेरा काम इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मेरा रोल थोड़ा सा और बढ़ा दिया. तो उनको आपने बोला नहीं कि अभी तो पुष्पा 3 है, आप बढ़ा सकते हो, और पुष्पा 4 है? उनके जहन में रहता है. You never know कब कॉल आएगा. चलो वो खतरा यहाँ नहीं है बिकॉज आपके सामने कंपटीशन है. लोग शायद मुझसे नजर हटा ना पाए और आप पे ध्यान ना दे पाए. मुझे भी यही लग रहा था, थोड़ा मेकअप बेटर करूं क्या? या सो नहीं, वी कैन टेक अ ब्रेक, बट नो मैटर व्हाट यू ट्राई इट कांट हैपन. यू विल स्टिल स्टील द लाइमलाइट. मुझे भी लग रहा है. So just one question related to Pushpa, and we are still on Pushpa, is that कुछ लोगों की आर्मीज होती हैं सोशल मीडिया पे, पर आलू अर्जुन की आर्मीज नहीं है, मेगा आर्मीज है. So what was it like working with that man? Goosebumps.
अभी आपने ये सवाल पूछा है, मुझे आ गए हैं. सो द फर्स्ट टाइम ही वॉकड ऑन दिस सेट, वो आए, वो बैठे, उन्होंने किसी से बात नहीं की, डायलॉग्स वो लर्न करके आए थे एंड ही वाज लाइक लेट्स रिहर्स. मेकअप वाले आए, उन्होंने बस टचअप करवाया. वो उनको इतना भी नहीं बोलते हैं कि बस हो गया, वो बस ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं. मैं थोड़ी डर गई because I have worked with Amitabh sir, Deepika ma'am, Kareena ma'am, everyone. मतलब they're all like always like talking normal off this thing camera. But यहाँ आलू सर तो बात ही नहीं कर रहे हैं. तो मुझे पता है he is not arrogant, he is the sweetest. तो मैं देख रही हूँ, मैंने कहा ये क्या है. And then later somebody told me that the moment he walks from the van, it's not Mr. Allu Arjun walking, it's Pushpa walking. So his walk, his body language, it just entirely changes. मतलब वो जैसे ही कॉस्ट्यूम में आ जाते हैं ना, वो एक अलग इंसान बन जाते हैं. तो पहले 2 दिन तो मुझे ये समझने में लगा कि इज इट Allu sir sitting, is it Pushpa, and yeah, you can't connect with Allu sir because it's actually Pushpa sitting in front of you. बट देन थर्ड डे ऑनवर्ड्स जब से मेरे क्लोजअप्स लगने स्टार्ट हुए और मेरे को इम्प्रोवाइज करना था, ही गेव मी वेरी क्यूट गाइडेंस कि यू नो, आई थिंक आपको ऐसे नॉर्मल बैठ के नहीं करना चाहिए एंड यू शुड लाइक लाई डाउन ऑन द चेयर एंड डू इट. एंड आई वाज लाइक सो ऐसा कैरेक्टर नहीं. इज लाइक नो, इट विल एनहांस योर कैरेक्टर. द वे ही वाज गाइडिंग मी, आई वाज लाइक ही इज सच अ स्वीट हार्ट. ही इज. एंड please don't be jealous for all the people who've been a part of Pushpa 2, but Allu sir सेट पे किसी को पिक्चर नहीं देते हैं. वो जाते हैं पैकअप के बाद अपनी वैन में और वैन से सीधा उनकी गाड़ी में बैठते हैं मात्र 3 सेकंड में. तो ही डजंट टेक अ पिक्चर विद एनीबडी. बट मेरे लास्ट डे पे मुझ में गट्स आया और मैं पूछ लूँ. मैंने कहा Allu sir, आई एम लीविंग फॉर बॉम्बे टुमारो, कैन आई प्लीज हैव अ पिक्चर विद यू. He looked at me, he took 30 seconds and he's like, yes, you can. Please come in the van in 30 minutes. And I was like, what? He just made my day. And very properly, he asked his makeup artist. She was there. She clicked our picture and he welcomed me in the van very warmly. And then he tells me, by the way, I did not know that you are an Indian. And I was like, what is that supposed to mean? He's like, the way you walked and the way you were talking and everything, जब तक आपने हिंदी में प्यार से नहीं बोला, I thought you are actually from Dubai or something like that. And I was like, sir, Indian हूँ, हिंदी बात करती हूँ, 18 साल से काम कर रही हूँ. Then I gave him the list of the films that I worked in and he's like, oh, I'm going to watch all of this. So बहुत प्यार में, I can go on and on and on. बहुत प्यारा experience था. So how was it? So आपका ये कहना है कि वो जोन में रहते हैं, अपने कैरेक्टर के जोन में, अपने जो सिंसियरिटी है वो बहुत हाई है. मतलब आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस एवर. हम लोग भी मतलब एक्शन और कट के बीच में हम अपने आप में बन जाते हैं. वी आर नॉट द कैरेक्टर्स. एक्शन सुनते ही वी स्विच, राइट, मोस्ट ऑफ द एक्टर्स जो मैंने देखा है. बट फॉर हिम costume is on, that's it, he's the character. You will not see Allu sir. हाँ, पैकअप के बाद if he's sitting for 5 minutes before he goes to his van, you will see him all chirpy and smiling and he's really humble, sweet and kind. But वो 12 घंटे का जो होता है period, he is Pushpa. So and I mean, there's another talented person in the same shoot, Yeah. which is the director Sukumar. Yes. उनकी फिल्में अगर आप देखो तो हर एक फिल्म में एक अलग ही बात होती है. रंगस्थलम ले लो या पहली पुष्पा भी ले लीजिए. तो what was it like working with him? Sukumar sir is very quiet. Like he's so focused. उनके ना दिमाग में I think 1000 चीज़ एक साथ चलती है. While he's shooting also, he will have something else on the edit table. ये चल रहा है या फिर ये, he's constantly thinking. I have heard कि सर सिर्फ 2 या 3 घंटे सोते हैं और कभी कभी तो वो भी नहीं. जब से पुष्पा 2 रिलीज डेट पास आने लगी थी और शूट अभी भी बहुत बाकी था, तो he had stopped sleeping entirely and he will sit in the tent, he will look at the shot and then he'll be like cut and then he'll be in a zone planning his next shot. So he's very quiet. But I'm a very fun person to be around. तो मेरे साथ उन्होंने बीच बीच में फन बैंटर एंड मस्ती स्टार्ट की थी. लाइक ऑन माई 4th डे व्हेन आई वुड कम और मैं ऐसे बिस्लरी में पानी की बॉटल में आई यूज्ड टू मेक माई ब्लैक कॉफी एंड कम एंड ही यूज्ड टू बी लाइक सुबह सुबह start like in his own language and I was like, sir, it's an Americano. He's like, yeah, I know. So he has that fun side to him also. Lekin usually he's very like calm and composed. If somebody is shouting, I will not take the name on the sets, but there was this one person who shouted at the crew क्योंकि technical बहुत wrong जा रहा था and it was our 10th take or 11th take. So he shouted on the mic.
So Sukumar sir took his name. He's like, please, no shouting. So despite the ruckus and the chaos, he likes his environment to be calm, and I admire that quality. So, do you find a difference between Hindi filmmaking and South? Is there a positive difference or a negative difference or something which is contrasting between the two worlds? मैं पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बोलूँगी, बट इट वॉज माई फर्स्ट टाइम. सो एक सीन है जिसमें मैं प्रोमिनेंटली विजिबल हूँ, एंड वो एक सीन हमने 6-7 दिन शूट किया. आई मीन ऑब्वियसली सीन भी बड़ा था, बट इट टुक मी अबैक क्योंकि वो लोग बहुत elaborate. That's why, we say that South films are so larger than life and everything, that वो one scene maybe in Bollywood we would have completed in 2 days. Absolutely 100%. But वो जो chopper shot, उसका shot, ये shot, जिमी जिप यहाँ से आ रहा है, तो एक दिन में तो हमने सिर्फ इतना किया. मैं और सौरभ सर सिर्फ चॉपर से नीचे आके, मतलब चॉपर लैंड हुआ और हम नीचे आके खड़े हुए. फर्स्ट डे 12 hours was just about that. But the precision with which it was shot, hats off. तो वहाँ पे ना बहुत इत्मीनान से करते हैं, अपना टाइम लेते हैं. लाइक आई डोंट नो कितना सच है, सेट पे तो बहुत लोग 100 मुंह 100 बातें, बट मैंने सुना है कि इस फिल्म को बनते बनते 2.5-3 साल हो गए हैं, और अभी भी मतलब लास्ट तक भी काम बाकी था ना. हम लोग इतना क्यों, मतलब फिल्म तो इतनी लंबी नहीं, कहते नहीं वो चलता रहता है ना. लाइक तभी वो दिखता है, वो जो चलता रहता है, बिकॉज शॉर्ट प्लानिंग इज वेरी इम्प्रॉम्प्टू बट इट्स वेरी इलैबोरेट. So that's also because I think it is going to be India's biggest film. Yes. One of the, मतलब जो कह रहे हैं बड़ी है, पर कितनी बड़ी है वो किसी को नहीं पता. तो yeah. So I guess fingers crossed. Yeah. I hope it's the biggest. So when people are going to come to the cinema, what do they expect out of Aanchal? Out of Aanchal, I'm looking hot and sassy. Okay. I know. Jokes apart, इसमें मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जिसमें लोग बोलें कि ओ वाओ शी इज किल्ड इट एज एन एक्टर. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. आई हैव डन रोल्स वेयर आई हैव बीन मोर प्राउड ऑफ माई एक्टिंग बिफोर. चाहे वो वी आर फैमिली हो या आरक्षण, उसमें मैंने किरदार निभाया है. यहाँ पे आई एम मी एंड सौरभ सर आर पेयर्ड टुगेदर, सौरभ सचदेवा, एंड we're dealing with Alu sir in the film like Pushpa. So the scene is important, but I can't say that there's a character that's out of the box. I am looking beautiful, and I love being a part of that film, which is why I was doing it, and that's exactly what makes me happy. So this is a question for the people who want to come into this industry of passion, और लोगों का बचपन से सपना होता है जो आप शायद आप जी रही हैं, but how does one as an actor enter South? What is the गुरु मंत्र क्या है, या कुछ मंत्र है जो मैं खुद फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज वहाँ पे काम करने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा. आई वॉज लाइक आई वुड लव टू डू मोर साउथ फिल्म्स. पुष्पा वॉज अ गॉड्स गिफ्ट टू मी. I think more like a manifestation from my end, because I remember मैंने जो उनका फर्स्ट टाइटल गाना आया था पुष्पा राज, जैसे ही वो आया आई वाज शूटिंग फॉर अ ब्रांड and I loved it. I was like यार इस पे रील बना के डालते हैं, ऐसे I'm feeling quirky today. So my team was like okay let's go ahead. They shot it and no editing nothing. एक शॉट में जो हमने किया मैंने उसको डाल भी दिया just like that. And next day I wake up and I see 5 million views, and then uske next day I see 9 million views on that one reel. तो I'll think यार फिल्म इतनी बड़ी है तो रील को भी रीच अच्छी मिल गई, गाना इतना हिट एंड एवरीथिंग. एंड उसके नेक्स्ट डे my manager gets a call that we're casting for Pushpa 2 alongside Saurabh Sachdeva and Allu Arjun sir, and we would like to cast Aanchal for this. And my manager is like ये तो स्कैम है, क्योंकि गाने आउट हो गए, अब तो फिल्म तब 15 अगस्त की थी, अब तो फिल्म भी रिलीज होने वाली है 2-3 महीने में. Of course it's rubbish. So the casting director was like no, I'm calling from Sukumar sir's team and he has personally liked Aanchal and he actually wants to cast her. तो हमने फिर verify किया और पता चला कि okay it's actually genuine. और चीज़ें so I was about to do some other project. They will hate me if they come to know because timeline match hogi. But I dropped out of that project where I was playing the lead. Okay. And Sukumar sir knows about it. Okay. Yes. क्योंकि I was like ये web है
ठीक है, बट चीज़ें फिर भी वहाँ पे थोड़ी डाइसी भी थी डेट्स को लेकर. तो मैंने कहा देखो अगर आपकी डेट्स फाइनल नहीं हुई हैं तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चाहे 7 दिन का शूट है, आई वॉन्ट टू ग्रैब इट. एंड दे वर ओके ऑल्सो इन अ वे. तो मैं गई और मैंने वहाँ काम किया एंड आई लव्ड इट. बट आई वॉज लाइक आई वॉन्ट टू डू मोर ऑफ साउथ सिनेमा, मोर ऑफ साउथ फिल्म. ये तो मैनिफेस्टेशन है, ये तो भगवान ने बस लिटरली ला के मुझे दे दिया मेरी झोली में. बट कैसे, वॉट इज द वे थ्रू इट, आई थिंक ऊपर वाला ही जानता है. So you know Saurabh Sachdeva from the past, or you worked with him in the past? No, it was our first time. तो एक ट्रिविया है, we've done a podcast with Mr. Saurabh Sachdeva also, और वो आए और उन्होंने सबको चार्म कर दिया. Right. Because he's not just an actor but also a teacher in acting. So what is Right. your experience of working with him? I will forever be grateful to that man for teaching me a billion things in a few days. मतलब I think I feel blessed working with him, क्योंकि लोग पैसे पे करके उनके एक्टिंग वर्कशॉप्स में जाते हैं और इतना कुछ सीखते हैं. मैंने उससे कई 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 गुना ज़्यादा उन 7-8 दिनों में सीखा. और हमारा हाँ फिर सेकंड शेड्यूल था, उसमें भी 2-3 दिन जो हम साथ में थे. अब मैं आपको एक छोटा सा अगर एग्जाम्पल दूँ तो एक सीन में उनका कॉल था किसी के साथ, मुझे बैठना था एंड आई डिडंट हैव टू मच टू डू इन दिस सीन. सौरभ सर ने आकर ऐसे बोला कि यू नो व्हाट, आई थिंक आई शुड अप्लाई नेल पेंट ऑन योर फीट. एंड आई वाज लाइक why it doesn't go. He's like, no, that's because I am such a big, whatever in the film, and मैं आपके सामने झुक रहा हूं तो वो ऑटोमेटिकली आपका कैरेक्टर ऊपर उठाता है, बिना कुछ बोले आप यहाँ हो. And I was like, wow, only a guru, a mentor, a teacher can think that way. And he did that in this scene. I thought he's just saying it for the sake of it. No, but he did it. And it looked so nice. Everybody on the set appreciated. So he's taught me a billion things. How to uplift your character without even speaking a single word. How to emote without even looking into the camera. He's taught me a lot. And the fact, I can go on record and say this, because he says it so many times, that you are my most favorite co-actor I've ever worked with. So for coming from him means a lot to me. So yeah. जनरली उनके को-एक्टर्स का गला काट दिया जाता है फिल्मों में, सो शायद इसलिए कह रहे होंगे. उन्होंने बहुत लड़कियों के साथ काम किया है. ओके, बहुत सुंदर लड़कियों के साथ काम किया. मे बी आई एम जस्ट टू गुड टू बी अराउंड. कूल. सो आप लाइमलाइट लेने वाले थे ना, इसलिए मैं वापस छीन रही हूँ. नहीं बिल्कुल बिल्कुल, लाइट इज ऑल योर्स. सो कमिंग बैक टू योर बिगनिंग, सो आपने शुरू की जिंदगी बहुत पहले. सो व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्टार्टिंग लाइफ in this business so early? So I don't think there are any cons, to be very honest. Okay. Luckily I maintained I have to give this credit to my mother. Despite I started young, मुझे नहीं अक्ल थी कि ये क्या होता है, ये सिनेमा क्या है, कैसे है, अगर सास बहू के शोज क्या होते हैं. मुझे बस इतना था, आई लव द कैमरा. मुझे कैमरा के सामने एक्टिंग करनी है. इट्स लाइक आस्किंग अ 2-year-old what is your favorite candy and giving the person that. Simply, आप मुझे सेट पे रख दो, 24 घंटे में खुश हूँ, मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए. But she was the one who was wise enough to decide कि this show Aanchal should not be doing, this she should be. जैसे बहुत पहले बचपन में एक rape case पे they wanted a girl, and she knew that maybe this can hamper with my child's mental state. She is not in the state to perform it yet. मैं जाकर शायद कर भी देती. तो she said no, कि नहीं, right now you're not ready. But then later I did something called Gumrah on DPS case. And I was the only actor in the history of television where I was nominated for an episodic. It was so good. तो she has been very careful with my upbringing. जैसे मेरा सबसे फेमस शो है परवरिश. वहां पे जाके कोई सास बहू का ड्रामा होता ही नहीं था. वहां ऐसा लगता था सुबह उठ के अपने घर से दूसरे घर पे जा रहे हैं, मम्मी पापा दिए गए हैं सेट पे और भाई बहन दिए गए हैं. आपको डायलॉग भी, मतलब हम लोग रीडिंग नहीं करते थे, एक बार पढ़ के we used to say it as if it's conversational, so it didn't feel like working. And a very leading TV channel had approached me right after Parvarish, offering me 1 lakh rupees per day. That time in 2012-13 की मैं बात कर रही हूँ. पर वो चाहते थे कि मैं मेन लीड प्ले करूँ और उसके 6 महीने बाद मेरा बच्चा हो जाएगा. मैं कुछ मात्र 16-17 साल की थी, and my mom said no for it.
शी सेड मेरी बेटी खुद बच्ची है, आप उसका बच्चा पैदा कर दोगे शो में, उसकी मेंटल उस पे क्या जाएगा, शी नीड्स टू ग्रो इवेंचुअली. तो शी सेड नो फॉर इट एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हर फॉर दैट. तो So how important is family in a rigorous business like ours? it is very important. You need your people to keep you sane. Family who understands you, family who understands कि हाँ हमारा बच्चा या बच्ची जा रही है, ये 12-14 घंटे जितने भी लगते हैं, they're in front of the camera, lights, so many people, they go through a lot of emotions. We as actors, we go through a lot. So when they come back, they need to be kept sane, they need to be treated normally. Family जो कि understanding हो is very very important. So does television teach you things which help you in films? हाँ, वो बड़े बड़े मोनोलॉग्स दे देते हैं आपको और बोलते हैं कि आपके पास सिर्फ 10 मिनट है और आप आ जाओ, रेडी हो जाओ. तो लकीली मेरे को हमेशा से जल्दी याद करने की आदत है, बट आई हैव सीन कि टीवी एक्टर्स हु आर नाउ डूइंग फिल्म्स, दे डू नॉट हैव इश्यूज विद लर्निंग देयर डायलॉग्स एज अपोज्ड टू पीपल हु हैव जस्ट डन फिल्म्स. सो एंड लाइट कैसे पकड़ते हैं, क्या किस पोस्चर पे खड़ा होना है, क्या वो सब सीख. मैंने वो कभी टीवी में सीखा ही नहीं. मैंने बोला ना, मैंने उतना कभी दिमाग लगाया ही नहीं. मैं कभी टेक्निकल में नहीं घुसती थी कि अच्छा मुझे हटो मेरी लाइट चाहिए, या फिर ओएस में नहीं इस एक्टर को थोड़ा इधर खड़ा हो, मेरे को ऐसे फेस चाहिए. लाइक टुडे ऑल्सो एज अ डायरेक्टर अगर आप पूछोगे आंचल आपका कौन सा एंगल बेटर है, लेफ्ट या राइट, आई विल से आई डोंट नो. भगवान ने अच्छा बनाया, कोई भी एंगल से ले लो. मैंने उस तरीके से कभी अपने आप को देखा नहीं है. बट यार टीवी एक्टर्स डू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. I don't think it helps in films. So you also know these days films are shot in a very different manner and way. It's not कि हाँ हम OS ही लगाएंगे, around trolley shot ही लेंगे. अभी बहुत अलग अलग angles आ गए. So I don't think that helps. Cool. So television किया, but television के बाद एक बहुत मुश्किल जर्नी होती है to transfer your talent from television to films. Right. And I'm sure कहना बड़ा आसान होता है पर बहुत मुश्किल होता है. तो ये process कैसे हुआ? बहुत मुश्किल होता है. 2013 नहीं 14 आई थिंक आई डिड माई लास्ट शो आफ्टर परवरिश. बड़े अच्छे लगते हैं, या करेक्ट. उसके बाद बिकॉज सब बोलते हैं एक्टर अच्छी है, काम मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए. बहुत सारे लोगों ने बुलाया भी. आई वेंट टू रितेश सिडवानीज ऑफिस ऑल्सो फॉर एक्सेल एंटरटेनमेंट के यहाँ गई थी फॉर फुकरे. And I remember the moment I walked into the office, they were, you know, आप स्क्रीन पे कैसे बड़े लगते हो, तो उनके माइंड में वो था. The moment I walked in, they're like, अरे ये तो छोटी है, ये तो बच्ची लग रही है. तो ऐसे कर करके तो मैंने एक नाम लिया. ऐसे इतनी फिल्मों के मैंने मीटिंग्स किए हैं. बट द मोमेंट आई वुड वॉक इनटू द ऑफिस, दिड बी लाइक ये तो बहुत छोटी है. लाइक हाँ बचपन से काम कर रही हूँ, अभी तो छोटी हूँ, बड़े होने में टाइम लगेगा. बट अभी पिछले 1-2 साल से लोग ने बोलना स्टार्ट किया कि अब आप बड़े लग रहे हो, अब आप हीरोइन मटीरियल हो, नाउ यू आर रेडी फॉर लीड. एंड दैट जर्नी ऑफ टेकिंग दैट ब्रेक वाज नॉट इजी, व्हिच इज़ व्हाई आई केप्ट माई सेल्फ बिजी ऑल्सो. मैंने बहुत म्यूजिक वीडियोज़ किए, मोस्टली पंजाबी, एंड आई लव्ड इट क्योंकि उनकी वाइब अलग होती है. एंड या नाउ आई एम बैक टू द फिल्म बिजनेस और अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है अभी काम करके. So अगर फिल्मों की बात करें तो वी आर फैमिली जी एक सुपरस्टार कास्ट वाली फिल्म, आई थिंक ड्रीम कास्ट कह सकते हैं कि True. इन टर्म्स ऑफ द फीमेल कैरेक्टर्स ऑफ द फिल्म एंड ऑल. True. तो वो कैसे हुआ? Manifestation again, not mine. I was too young. I will again credit my mother for this. My mom will be very happy to watch this podcast. अचानक से she used to say यार धर्मा से कब कॉल आएगा, धर्मा से कब कॉल आएगा, धर्मा से कॉल आना चाहिए. यार मुझे तो पता भी नहीं था धर्मा क्या है. आई डिडंट नो अबाउट करण जौहर, आई डिडंट नो एनीथिंग, नथिंग एट ऑल. मैंने सीने विस्टास के यहाँ पे एक शो का मॉक शूट किया था एंड वहाँ पे सिद्धार्थ सर ने मुझे नोटिस किया. सिद्धार्थ मल्होत्रा, द डायरेक्टर ऑफ वी आर फैमिली. सिद्धार्थ सर नोटिस्ड कि शी इज़ अ गुड एक्टर. एंड वो शो शेल्व हो गया, वो नहीं बना. अचानक से एक दिन when he was making VR family one day, and I still remember गणपति का टाइम था. I love गणेश चतुर्थी, the festival. वो 10 दिन तो मतलब मैं पागल हो जाती हूँ. तो मैं बच्ची थी, मैं सोसाइटी में नीचे सब लोग डांस वांस कर रहे हैं, परफॉर्मेंसेस हो रही है, मैं वहाँ पे नाच रही हूँ एंड ऑल ऑफ दैट. मेरी मॉम को कॉल आया. शी कम्स रनिंग एंड शी इज लाइक we have to go, we have to buy this DVD of this film called Stepmom. It's an adaptation of it. Yes. We have to buy this and we have to watch this now.
And I'm like, why? कहती because tomorrow you're going to meet somebody, you need to watch the film. वो जो बड़ी लड़की का character है ना, you are going to audition for it. And I'm crying. I'm like, no, I don't want to watch it right now. I want to watch my friends play and dance. And she's like, no, it's a very big film. Just shut up. You're coming with me. We went, bought the DVD. मैं 2.5 घंटा बैठ के फिल्म देखी. मॉम ने बोला, मॉम तुमने कैरेक्टर समझ लिया? मैंने बोला हाँ जी. कहते चलो tomorrow you have a very important audition. Remember that. I said okay. हम गए धर्मा के ऑफिस. Again, I don't know if it's one of the biggest production houses of our film industry. मैं गई और वहाँ पे मैंने सिद्धार्थ सर को देखा. सिद्धार्थ सर मुझे ऑडिशन रूम में लेकर गए एंड ही लुक्स एट मी एंड ही सेज, आई नो यू आर अ गुड एक्टर. I don't want to give you dialogues. Think of me as Kajol, who's going to play your mother in the film. I'm going to say something to you and you have to react. I said, okay, sir. Hmm. I actually started visualizing him as my mother. Hmm. And he tells me that, listen, he has cancer and he's dying. और मेरा टप 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 आंसू स्टार्ट हो गए क्योंकि मैं तो विजुअलाइज कर रही हूँ मेरी माँ को है. एंड आई एम जस्ट क्वाइट एंड आई एम एक्चुअली numb. I don't know what to say. He says cut. He goes to the other room and he's like, contract ready karo. Then that's how I got it. So मतलब audition के within that time he knew it. He knew I was a good actor. He just needed to see can I play the emotions. क्योंकि We Are Family में आलिया जो मैंने character play किया है, she's somebody who has range of emotions from anger towards Karina's character to emotion towards Kajol's character, sympathetic character है क्योंकि she's dying. तो इतने सारे ranges थे. He wanted to see will a teenager, actually early in her teenage, be able to play something like that. He wanted to just see that. And the moment he started crying, he's like, contract, ready. So, picture में एक और खास बात थी, करीना कपूर and Kajol. Yeah. What did you learn from them? Anything you learned or unlearn? Learn how to be savage like Kareena ma'am. Like, right now I'm calling her ma'am. Kyunki that's the respect I have for her in my heart. I remember that time, Kareena Kapoor was this oomph girl and everything, and I had that image in my mind because even as a child, you know who she is, right? The first time I was introduced to her, very sweetly, I was naive also. I was like, can I ask you something? How do I address you? And she's like, call me auntie. मैं कुछ 11-12 साल की होंगी उस टाइम पे. I was like, so should I call you Kareena auntie? She's like, yeah. So I was like, okay. So I realized how cool she was, and she had no problem with being called at that particular point in time. आज मुझे कोई आंटी बोलते मैं थोड़ी offended हो जाती हूँ. आंटी कहाँ से लगती हूँ यार. She was also like 28, 29 at that this thing. So she's very cool, very down to earth. So is Arjun sir. He's also very, very humble and down to earth. And yeah, it was a good experience. Absolutely. So she's one of the actors जो switch off, switch on बहुत fast करती हैं. So is that a learning? I also do that. Okay. Like my entire family, the teams that I work with on film set or wherever I am, they all tell me I'm a mixture of two people, and that's Kareena ma'am and Priyanka Chopra, because I'm very ambitious. Like I know my goals. I'm very confident in my nature. But I switch on and off like that. You tell me action, I'm in the character. But the moment I hear cut, I'm this alag person altogether. So I'm a mixture of that. And when I saw her doing all of that, I was like, oh, I'm like her, she's like me. I used to resonate with her. So, इंटरनेट में जनरली एक चीज होती है जिसे लोग कहते हैं वर्क और लाइफ का बैलेंस. पर लोग शायद बाहर वाले ये नहीं जानते कि इंडस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट बैलेंस होता है, इमोशनल बैलेंस. आप 12 घंटे काम कर रहे हो, और स्पेशली फीमेल आर्टिस्ट के लिए और मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आपको 7 बजे टेक देना है तो आपको 1 या 1.5 घंटे पहले जाना पड़ता है. फिर वहाँ वैनिटी वैन खुली नहीं होती, उसको खोलवाओ क्योंकि आप जल्दी पहुंच गए हो, क्रू नहीं पहुंचा है. फिर मेकअप, फिर ये, और फिर क्योंकि मेकअप करने के लिए आपको 7 बजे की शिफ्ट में 6 बजे पहुंचना है, तो आपको 4 बजे या 5 बजे जगना पड़ता है. Correct. कई बार डिस्टेंस होता है तो 4-3:30 भी जगना पड़ता है. एंड येट यू हैव टू लुक फ्रेश टू डू इट. एंड देन यू गो बैक होम 12-13-14 घंटे के बाद, और फिर बोलते हैं यार कॉल टाइम कल भी सेम ही रहेगा. And you have to manage all that. True. Or you've been lucky that you have a mother to protect you from that. But how is it dealing with all that stress?
आई डोंट. ओके. लकीली लाइक यू सेड, पहले तो मेरी मॉम ही मैनेज करती थी. ये मेरे साथ घायल के टाइम पे हुआ था. तो पहले 3 दिन आई थिंक आर सिटी मॉल में शूट था. सॉरी ऐसे आई थिंक अ लॉट, क्योंकि ना मेरी मेमोरी बहुत गंदी है. 6 महीने पहले जो चीज़ हुई होती है मेरे को उसको याद करना पड़ता है. इसी के लिए पॉडकास्ट है ताकि सारी मेमोरीज हम स्टोर कर पाए. रिफ्रेश रहे. हाँ. करते रहना चाहिए हमें. हाँ. तो आर सिटी मॉल में था एंड इट वाज दिस सीन वेयर goons आर ट्राइंग टू कैच मी और मैं भाग रही हूँ एंड वन ऑफ देम कैचेस मी, मेरे पैर पे लग जाती है ऑल ऑफ दैट. हाँ. तो ये हम करने वाले थे. पहले दिन बुलाया, सुबह मैं पहुंची हूँ 6 बजे एंड शाम के 4 या 5 बजे तक मैंने वेट किया आफ्टर गेटिंग द प्रोस्थेटिक मेकअप डन, एवरीथिंग ऑन माई दिस थिंग व्हाटएवर इट वाज नीडेड. और 6 बजे बोल दिया गया, शाम के 6 बजे, आज शूट नहीं है आपका, आप घर जा सकते हो. आई डिडंट शूट एट ऑल द एंटायर डे आफ्टर वेटिंग फॉर 12 आवर्स. सेकेंड डे फिर से मैं 6 बजे गई और मेकअप के साथ तो हम रेडी बैठ जाते थे क्योंकि कभी भी शॉट लग सकता है. और उस दिन शायद कुछ 4 या 5 बजे शाम को शॉट लगा. एक मतलब शॉट लिया और फिर घर भेज दिया. थर्ड डे थैंकफुली माई मॉम टुक अ स्टैंड कि शी सेड देखो हम 10 घंटे दूर नहीं रहते हैं, हम थोड़ी सी ही दूर रहते हैं. मतलब अगर मैक्स टू मैक्स 1 घंटा भी पकड़े, वैसे तो आधे घंटे में सुबह आ जाते हैं. बट आपको जब पता है कि पूरा पूरा दिन शॉट नहीं लगने वाला है तो आप इनको बुला के प्रोस्थेटिक मेकअप के साथ बिठा देते हो. दे कांट इवन गो टू स्लीप बिकॉज इट विल कम ऑफ और फिर मेहनत करनी पड़ेगी. तो इससे अच्छा आप लोग प्लानिंग करो ना ढंग से. आपके माइंड में थोड़ा तो स्केड्यूल होगा कि किस टाइम पे कौन सा सीन लगने वाला है. आप 3 घंटे पहले बुला लो, वो आ जाएगी प्रोस्थेटिक मेकअप करके फिर बैठ जाएगी 2 घंटे. पर ऐसे 10-10 घंटे बैठना इज टू मच. तो उसके बाद से जो है प्लानिंग स्टार्ट हुई कि ओके अनुष्का का अब लगेगा तो उसको 3 घंटे पहले बुला लो. सो शी इज बिन माई प्रोटेक्टिव शील्ड. आई हैव नॉट हैड टू गो थ्रू इट द स्ट्रेस बट शी इज टेकन अ स्टैंड. बट वो यही होता है कि वो कभी कभी होता है. यू डोंट हैव टू गो थ्रू इट इन एवरी प्रोजेक्ट. Sometimes people are very organized and very well planned, like धर्मा for that matter. हमारे VR फैमिली के स्केड्यूल में 1 महीना इंडिया था, 1 महीना ऑस्ट्रेलिया था. We knew exactly कि सिद्धार्थ सर कौन से दिन कौन सा सीन करने वाले हैं and we used to be prepared for it. तो it I think depends from project to project. So आपने एक और फिल्म का नाम लिया घायल 2 जी. जो आपने की. How did that come? How did that come? ऑडिशन के थ्रू. वो तो हाँ कास्टिंग डायरेक्टर ने ऑडिशन किया था. और यार मैं ना 2 चीज़ों में मेरी बहुत सिमिलैरिटी रही है. एक तो मैं ना सबकी बेटी बन के रह रही थी इन माई चाइल्डहुड. इनकी भी बेटी, इनकी भी बेटी, इनकी भी बेटी. सो आई प्लेड बेटी अलॉट. एंड सेकेंडली आई रिमेंबर सनी सर ऑल्सो यूज टू कॉल मी मीना कुमारी ऑन सेट. और मुझे मेरा मेन काम ना हमेशा रोने की वजह से मिला है. वी आर फैमिलीज ऑडिशन, Ghayal's audition, the script was that I have learned after living for 24 years on this planet. मुझे पता चलता है कि मेरा बाप जिंदा है. तो how will Anushka react? And I actually started crying in the audition and I was the only girl to do that. बाकी जितनी भी लड़कियां आई वो सिर्फ रोकर चली गई. And मेरे ऑडिशन के बाद जब मीटिंग के लिए बुलाया गया तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मैच नहीं हुए थे, वो मैं नहीं बताना चाहूंगी. उसके बाद मुझे पता चला कि सनी सर ने पर्सनली 100-200 ऑडिशन लिए थे. एंड देन ही सेड कि नहीं आंचल ने ना बेंचमार्क सेट कर दिया रोकर. आई थिंक ही इज टू एक्सपेक्ट एवरी गर्ल टू कम एंड क्राई इन द ऑडिशन. नॉट एवरीवन विल हैव द सेम इमोशन ना. हर किसी का तरीका अलग होता है. सो आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दैट दे फाइनली कॉल्ड अस एंड लाइक करो भैया कॉन्ट्रैक्ट साइन. सो दैट्स हाउ आई गॉट इट. तो आपके हर ऑडिशन या हर टेस्ट में आप रोई हैं और आपको काम मिल गया. रोना लकी है. तो ये भी एक पैटर्न है. ये भी पैटर्न है. अब मुझे और नहीं रोना, हो गया. I want to be happy and then do my films. Cool. So what was it working like with Sunny Deol? Pretty chill. He's also an introvert. And I think आपकी मेरी conversation हो रही थी off camera जब आपने कहा था every great actor is an introvert in real life. Most of the great actors. Most of them. So मैं हूँ इतनी बड़बड़ कर रही हूँ, वैसे करती नहीं हूँ. I am also an introvert internally. But he is a very big one. And people can mistake for him for thinking कि arrogant है या वो है. नहीं, he's pretty chill and calm on the inside. He likes to be quiet. He likes to be in his zone. And yeah,
it was pretty chill working with him. So I have seen two Sunny Deols, one who's acting as an actor and Yeah. one who's directing. Yeah. और उनका जो पैशन एज अ डायरेक्टर है वो जुनून के लेवल का है, इज व्हाट Yeah. आई फील. Yeah. तो वो एग्रेशन कभी नहीं आया कि यार ये ऐसे. Never with me. Never. With others, maybe. I don't have a recollection of that. But with me, he's actually been very nice. He always told me something that he respects me as an actor. He didn't know too much of me as a person. And हमारी उतनी बातें कभी हुई नहीं on a personal level क्योंकि मैं जाती थी, हम बस सीन डिस्कस करते थे और काम पे लगते थे. But he always said that, you know what, you're a good actor, I respect you. And that always meant a great deal for me. So, yeah, I've never seen him angry. He's never angry actually. Yeah, he's never angry. Yeah. And he's always been nice to me. So I will just say that. Cool. So apart from that, फिल्मों में और आपके Yeah. थोड़े से एक्सपीरियंस बताइए, थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग. I think the biggest verbal award for me in my life has been from Amitabh sir. ओके. और मुझे उस टाइम पे ये रियलाइज नहीं हुआ था. But दिस इज आरक्षण. this is the Arakshan I'm talking about. Yes. मैं फर्स्ट डे ऑफ माई दिस थिंग ऑन सेट एंड मैंने डायलॉग्स पढ़ लिए, हो गए याद. तो आई रिमेंबर फर्स्ट AD केम, ही इज लाइक, hey, have you learned the dialogues, are you ready? I said yes. He went. Somebody else came, hey, are you ready? I said yes, I am. आप बुलाओ, मैं आ जाती हूँ. कहते okay, we'll call you. Third time, Raj Bhaiya came. I say Raj Bhaiya, he's actually Raj Mehta, the director Okay. of Good News. ओके. Yeah, he was assisting at that time. He came and he's like, Anshul, are you ready? I was a kid. I was like, Raj bhai, इतना सब irritate क्यों कर रहे हैं? Ready, ready, ready. कब से बोल रहे हो मैं ready हूँ, बुलाओ ना set पे. He's like, क्या हो गया? मैं कहा सब आकर ये पूछ रहे हो फिर चले जाते हैं, मैं wait ही कर रही हूँ. कहते बेटा, you're working with Mr. Amitabh Bachchan. बड़े बड़े लोग उनके सामने flabbergasted हो जाते हैं. They fumble, they don't know what to do, which is why people are making sure you're ready and you're comfortable. So I was like, Arey, but when I will go on set, he will not be Amitabh sir for me, na? I am playing Munya. For me, he'll be my teacher. Why will I be nervous in front of a teacher? Raj Bhaiya was quiet. He's like, you are ready. Fine, I got it. I went on set. I met Amitabh sir. He also has a very calming aura. And luckily, God favored me that day. हमारा पहला ही take, one take okay था. And Prakash Jha, he did not need another take. And the way I delivered that dialogue, मैं भी सोचती हूँ कैसे, क्योंकि वो accent different था and everything. I was walking back to my vanity क्योंकि बोला ये तो हो गया, अभी हम आपको वापस बुलाएंगे. I was walking and Amitabh sir calls out to me. He's like, बेटा इधर आना. I said, हाँ जी sir. He held me by my shoulder and he took me to Prakash sir. And he said, भारत का भविष्य है ये, आज साइन कर लो, कल डेट्स नहीं देगी. And I looked at him and I'm like, भविष्य मतलब अच्छी बात बोली है. And then I told this to my mom. She's like, what? He said that to you? I said, yeah. He's like, Amitabh Bachchan said that to you? I was like, yeah. So actually today, after growing up, when I realized कि इतना, hustle रहता है to get good work, to good projects, to work with good people, and for him to say something like that, the kind of potential he saw in me was huge. So what is it? एक चीज बताएं जो उनसे आपने लर्न की. जैसे मेरा ये मानना है कि उनकी inquisitiveness, जैसे वो उनके अंदर एक बच्चा है जो हमेशा चीजें जानना चाहता है. हमें लगता है यार इतना बड़ा आदमी क्यों जानना चाहता है? But then you realize that that's his ability. So correct. And he learns from it every day. Yeah. That's what he says. But for me, it's his humility. Okay. The way he makes you feel when you're on set, irrespective of your age or the length of the character that you're playing in the film, it does not matter. जब उन्हें पता है और उनके लिए 5-6 चेयर्स एक साथ लगती हैं, लाइक वो टेप किया जाता है और सर उस पर बैठते हैं. एंड आई रिमेंबर हम भोपाल में शूट कर रहे थे, बहुत गर्मी थी, वो बैठे हुए हैं एंड उनको पता था कि ये सीन में सिर्फ सर और मैं हैं और मैं सिर्फ चलते हुए आ रही थी सेट पे. And he saw there is no spot boy from the company's side. He asked his boy to go and get me a chair. And his words were, मैम के लिए चेयर लेकर आओ. मैं बच्ची थी
एंड फॉर हिम टू से समथिंग लाइक दैट, ये छोटी चीजें होती हैं ऐसे देखने जाए तो, ये एक्चुअली लेकिन बहुत बड़ी चीजें होती हैं. यू लर्न सो मच दैट टुमारो व्हेन यू आर एट दैट एज और एट दैट स्टैचर, you know how to behave with others. And कुछ 40 डिग्रीज होगा जब हम भोपाल में शूट कर रहे थे. मुझे स्टमक इन्फेक्शन हो गया था. आई एट समथिंग वियर्ड. तो एवरीबडी वॉज टेकिंग केयर ऑफ मी एंड ऑल ऑफ दैट. द नेक्स्ट डे व्हेन दे लर्नड आई एम नॉट फीलिंग वेल, हम एक सीन कर रहे हैं जहाँ पे हेमा मालिनी मैम आ रही हैं और हम सब खड़े हैं. दीपिका इज देयर, प्रतीक बब्बर, सैफ सर, एवरीवन स्टैंडिंग. तो वो स्टार्ट होने से पहले ना अमिताभ सर आके खड़े हो गए. कोई आया नहीं था वहाँ पे, वो आके खड़े हो गए. तो द DOPs लाइक वो टेप से मेजर नहीं करते हैं कि कितना दूर कैमरा है फोकस के लिए, दिस दैट. उन्होंने वो फोकस लेना स्टार्ट किया और जैसे ही फोकस हुआ उसके बाद हमने सीन किया. सीन खत्म होने के बाद प्रकाश सर अपनी जोन में थे और वो ना ऐसे सोचते सोचते बोला हाँ कट, एक और ले नहीं ले, मे बी देयर वाज सम कंफ्यूजन एंड ही वेंट समवेयर. तो बाकी सब लोग स्कैटर हो गए, मतलब इधर उधर चेयर्स आ गई, बैठ गई. अमिताभ सर खड़े हैं, वहीं खड़े हैं अपने मार्क पे. तो किसी ने बोला सर कुर्सी लेकर मैं आपकी कुर्सी रखवा देता हूँ, बैठ जाओ. कहते नहीं नहीं, अभी तक तो पता नहीं है ना कि सीन खत्म हुआ है या नहीं हुआ है. अगर मैं हिल गया तो फिर से मेजरमेंट लेना पड़ेगा, DOP को फिर से इतना दूर जाना पड़ेगा. Everybody else, including myself, had sat down. He was standing. And I was like, I think now I realize why he is where he is. The kind of dedication he has. और किसी में नहीं देखी मैंने आज तक. So, if we see a pattern in your Yeah. career, you worked with some different kind of makers as well. Yeah. सुकुमार, सिद्धार्थ मल्होत्रा, Yeah. और लोग कंफ्यूज होते हैं. सिद्धार्थ मल्होत्रा एक्टर की बात कर रहा हूँ, बट एक डायरेक्टर भी हैं जिन्होंने टेलीविजन और फिल्म दोनों बहुत किया है. जी. And then प्रकाश झा. Right. So, Prakash Jha, what was the style of shooting and things? I was amazed. ये अच्छी चीज़ भी है पर मेरे लिए बहुत डिफरेंट था. क्योंकि एक दिन ऐसा हुआ था जब सब बोलते थे ना रेडी है रेडी है रेडी है, तो मैंने एक दिन सेट पे जाके बोला, मैंने कहा आज कौन सा सीन कर रहे हैं. तो बोला वो वाला सीन कर रहे हैं. तो मैंने बोला ठीक है डायलॉग्स दे दो. कहते हाँ अभी थोड़ी देर में स्क्रिप्ट देते हैं. तो मैंने फिर आधे घंटे बाद पूछा, मैंने कहा स्क्रिप्ट तो दे दो. हाँ हाँ आ रही है. तो मुझे लगा प्रिंट आउट होकर आ रही है, अभी पहुंचती है मेरी वैन में. 1-1.5 घंटा हो गया. मैंने कहा यार मुझे पता है कौन सा सीन है लेकिन स्क्रिप्ट तो दे दो, डायलॉग्स क्या है. कहते हाँ वो प्रकाश सर लिख रहे हैं अभी, रुको. मैंने कहा क्या? कहते हाँ वो अभी लिख रहे हैं, वो अभी फ्रेम कर रहे हैं अपने माइंड में, फिर उसको जैसे ही वो लिख लेंगे हम आपको दे देंगे. मैंने कहा हम सेट पे हैं, हम सीन करने वाले, सर लिख रहे हैं. हाँ हाँ ऐसा होता है, हम इम्प्रोवाइज करते रहते हैं. I said, oh wow. So that was different for me, but again I liked it. So, you also feel, मतलब अगर आप अगेन देखें तो आलू अर्जुन, मिस्टर Yeah. अमिताभ बच्चन, करीना कपूर, काजोल, you worked with the stalwarts of the industry. Even आरक्षण में एक से एक कलाकार. तो ऑ में नहीं आते कभी कि यार मेरे को परफॉर्म करना है बट मैं, मेरे सामने जो बैठे हैं वो दिग्गज हैं या खड़े हैं जो वो दिग्गज हैं. सो हाउ डू यू टैकल दैट? और मैं नहीं, I am grateful. I am very very grateful. पर उस मोमेंट पे जब आप शूट कर रहे हो, वो जो 10 मिनट है एंड यू नो एवरी सेकंड विल काउंट. No, I don't know why. Yeah. Because actually I'm in the character. There was actually this point where I was sitting on the dining table with Kareena ma'am, and उस scene में मुझे उन पे गुस्सा दिखाना था. Alia is very angry and mad at her for coming into her house and everything, and I actually was in the angst, But the moment I heard pack up, that was it. Then I was just choppy and happy Anshul with her and discussing about girly things with her. But उस zone में जब मैं होती हूँ तो मुझे I'm not starstruck at all. For me, I know I'm here to do my job, and वही ना, कभी ऐसा हुआ नहीं कि मतलब oh my god I'm working with this person. Yes, of course I'm grateful to be working with so many stars. पर ऐसे वो ऑ वाला कभी नहीं हुआ. सुपर. या एक और बहुत कॉमन चीज है, जब आप स्क्रिप्ट मांग रही थी तो दिमाग में आया कि योर डिक्शन एंड द वे यू स्पीक. या
वो भाषा में बहुत कंट्रोल है। और जब एक्टर्स ट्राई करते हैं एक्टिंग की, जो सबसे बड़ी कमी दिखती है, लोग सोचते हैं खूबसूरती होती है या कैमरा प्रेजेंस होती है, बट इट्स ऑल्सो द वे यू स्पीक। ट्रू। एंड बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पंकज त्रिपाठी का अलग स्टाइल है, मिस्टर बच्चन ऑब्वियसली ही इज दिस थिंग। तो सो ये कहाँ से आया, दिल्ली से, बाहर से, या इनबॉर्न है, या कंट्रोल ऑन लैंग्वेज? इतना कभी ध्यान नहीं दिया मैंने इस पे, अब बल्कि जब बोलूंगी तो ज्यादा ध्यान जाएगा। सर दिल्ली से तो हो नहीं सकता। आई वॉज 8 or 9 years old when I shifted to Bombay, तो आई कॉल माई सेल्फ अ मुंबई गर्ल। लोग बहुत करेक्ट करते हैं, व्हाट इज बॉम्बे, दिस मुंबई। तो बल्कि मराठी आती है, पंजाबी उतनी नहीं आती है, बट पता नहीं है कहाँ से आया है। मेरी नानी के साथ हिंदी में बात करती हूँ, मॉम के साथ इंग्लिश में बात करती हूँ, तो दोनों लैंग्वेजेस पे कंट्रोल है। और ठहराव जिंदगी में सीखा है, जिंदगी ने सिखाया है, तो शायद उसकी वजह से आया है। कितना इम्पोर्टेंट है डिक्शन का कंट्रोल होना एक्टर के लिए? बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका कंट्रोल है तो आप सोच समझ कर एक तो पहली बात बोलते हो, और आपकी जब डिक्शन करेक्ट होती है, आपके इमोशंस, आपकी जो फीलिंग्स है वो करेक्टली बाहर आती हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका डिक्शन पे कंट्रोल नहीं होता, वो हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी बोलना स्टार्ट कर देते, जैसे मैंने अभी बोला है। बट व्हेन आपके अंदर जब ठहराव होता है ना, आपको पता है आप क्या बोल रहे हो, और आपका मैसेज क्लियरली पहुंचता है। तो जब आपके पास स्क्रिप्ट ऑफर होती है, व्हाट डू यू प्रेफर, स्क्रिप्ट सुनना या स्क्रिप्ट पढ़ना? सुनना। Obviously, everyone likes to hear the tales, but एक बार स्क्रिप्ट नरेशन होने के बाद, because that's the director's POV of your character, कि आप ऐसे ऐसे करोगे, but जब आप पेपर पे पढ़ते हो, देन आपका POV जाता है कि ओके दिस इज व्हाट द फिल्म विल लुक लाइक। तो आई थिंक दोनों इंपॉर्टेंट है, बट सुनने में ज्यादा मजा आता है, पढ़ने के बाद आपको ज्यादा एहसास होता है कि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस इज हाउ इट विल बी एग्जीक्यूटेड। आपका इतना पार्ट है, आप ये करोगे, तो पेपर विल गिव यू मोर क्लैरिटी। और माहौल, अभी एक कमेंट किया था मिस्टर इम्तियाज अली ने कि द वुमन इन शूटिंग, और बहुत सारे एनवायरनमेंट्स है जहाँ वुमेन अनसेफ फील करती हैं, पर शूटिंग एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ लड़कियां अपने आप को सेफ फील करती हैं, ऑफ एनी एज ग्रुप एंड एनीथिंग। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इस पर थोड़ा सा लोगों ने टिप्पणी की, चीजें की, बट व्हाट इज योर टेक? आर वुमेन सेफ इन शूटिंग? In some areas, yes. But I feel in some areas there is scope for betterment. Any experience you'd like to share? No. Okay. So moving on. So anything you'd like to give an advice about to anybody who wants to come into this industry? कोई ऐसा लोग बहुत एस्पायर करते हैं इस इंडस्ट्री में आने के लिए, चाहे वो टेलीविजन है, चाहे वो सिनेमा है, चाहे वो सोशल मीडिया है, कुछ एडवाइस देना चाहेंगे आप? आई से दिस वेरी ऑफ्टन एंड आई स्टिक बाय इट। अगर आपको टीवी करना है या फिल्में भी करनी है, अगर आपको एक्टर बनना है और सक्सेसफुल बनना है, तो अपनी रातों की नींद खराब करने के लिए रेडी हो जाओ। क्योंकि कई बार ऐसा होगा, नाइट शिफ्ट्स तो होते ही हैं हमारे यहाँ पे, और जब नाइट शिफ्ट्स होते हैं, अभी मैंने रिसेंटली अमेजोन के लिए शो किया था, वेयर आई वाज शूटिंग फॉर नाइट्स कंप्लीटली। जब तक वो शो खत्म हुआ था, मैं भूल गई थी कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा दिन है, क्या है। आई वाज जेट लैग्ड इन माय ओन सिटी, लेट अलोन कंट्री। बट रातों की नींद इसलिए बिकॉज ऑफ नाइट शिफ्ट्स। सेकेंडली, आपको बुखार हो, आपको जॉन्डिस हो, आपको कुछ भी हो, अगर आप टीवी कर रहे हो और उनका टेलीकास्ट डेट है, तो आपको, सॉरी फॉर माई फ्रेंच, बट आना पड़ेगा, शूट करना पड़ेगा। देयर इज नो वे आउट, स्पेशली इफ यू आर एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। तीसरा इसलिए क्योंकि कई बार महीनों महीनों एक्टर्स को काम नहीं मिलता है, और आप बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आए होते हो, फाइनेंसेस बहुत कम होते हैं कुछ लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए इनफैक्ट। फैमिली को दिलासा देकर आते हो, नहीं मैं कुछ करूंगा, नाम कमाऊंगी, तो वो जो रातों की नींद है ना, वो छिन जाती है कि भैया कब मिलेगा हमें ब्रेक, या कब मिलेगा अगला प्रोजेक्ट। तो अगर आप वो कुर्बान करने के लिए रेडी हो, तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हो, क्योंकि मैंने तीनों स्थिति में कुर्बान की हुई है। तो दो चीजें, एक सबको जल्दी है, हाँ जी, दूसरा आपको पेशेंस रखना है। 100%। तो ये दोनों ही चीजें हैं। Yes. So in this industry, you have to keep a lot of patience, and if you want to do good work,
वैसे तो मतलब काम तो बहुत आता है, लाइक इन माई 10 years ऑफ गैप ऑल्सो दैट हैड बहुत काम आया मेरे पास, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए. आई हैड टू टर्न डाउन अ लॉट ऑफ टीवी शोज क्योंकि नहीं करना था वो. एक तो पता नहीं पहले बहुत टैबू था कि टीवी एक्टर का टैग लग जाता है. अब वो टैबू खत्म हुआ है, लेकिन वो एक आप मोनोटनस बन जाते हो अपने ही फील्ड में, अपने ही क्राफ्ट में. वो मुझे नहीं करना था. आई वांटेड टू रिफ्रेश माई सेल्फ. और तो वो 10 साल का जो वेट था ना, अभी 2014 to 24, वो बड़ा. भैया, you have to keep patience to keep yourself sane. That is the biggest challenge. And how do you keep yourself sane? I kept myself busy. Like 15 में 14 में ही luckily मुझे घायल मिल गई, which went on till 15. And then 15 में मैं दंगल करने वाली थी. I was almost finalized also. बट कुछ रीजंस की वजह से जो मैं यहाँ नहीं बता सकती, आई हैड टू ऑप्ट आउट ऑफ दंगल. फिर 16 में आई डिड अ साउथ फिल्म कॉल्ड सई. 17 में आई डिड अ वेरी नाइस वेब शो कॉल्ड दिल बफरिंग. तो मतलब टीवी से अवे थी, बट आई वाज कॉन्स्टेंटली डूइंग समथिंग. 18 में वो सोशल मीडिया, जैसे आपने बोला है कि आज मैं कुछ हूँ, तो वहाँ मैंने उस टाइम पे स्टार्ट किया था. सो आई यूज्ड टू वर्क विद ब्रांड्स ऑलमोस्ट एवरी डे ऑफ माई लाइफ. 365 डेज मैंने इतने ब्रांड्स किए हैं कि लोग ने बोला कि भाई तुम्हारा इंस्टाग्राम सिर्फ ब्रांड से भरा हुआ है. सर भाई देखो ये फ्यूचर में मुझे क्या ला कर देगा. 2019 I did 2 films, one of which released. It was called Mandali. Did very well in film festivals. I was this year in fact awarded as the best actress from Ayodhya Film Festival. तो अच्छा लगा. 2020 was COVID, 21 was COVID, 22 मैंने बहुत भर के म्यूजिक वीडियोस की. मैंने मुझे कुछ नहीं छोड़ना. 23 was easy and 24 तो has been, as you know, अभी पुष्पा की का वो है. Yes, and I'm excited for that. पर एक और beast you've captured, and that beast is social media. Yeah. And it's not easy, and I think it's getting tougher day by day. Yeah. So how did that happen, and what is your process of gaining so many followers and keeping them engaged? या कोई ऐसा पहले तो कोई टैक्टिक नहीं थी कि फॉलोअर्स बढ़ाने, पता ही नहीं था. जब स्टार्ट हुआ था, आई थिंक आई स्टिल रिमेम्बर 2013 में, जब मैं बड़े अच्छे लगते करी थी, नया था कोई प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम करके, मैंने कहा चलो फोटो डालना स्टार्ट कर देती हूँ. तब बहुत फेमस थी एज अ चाइल्ड एक्टर, तो सब लोग फॉलो करते थे. उस टाइम पे 5,000 लाइक्स मिलते थे. एंड मैं तब भी, आई डोंट टेक अचीवमेंट्स और क्रिटिसिज्म ऐसे बहुत ज़्यादा सीरियसली. सो व्हेन पीपल यूज्ड टू टेल मी, ओह दिस इज ह्यूज, हाँ लोग लाइक कर रहे हैं, इट्स नाइस, आई एम ऑल्सो एंजॉयिंग, डेली एक फोटो डाल दो, सेट से BTS डाल दो. बट देन धीरे when brands started coming in the picture, I don't know how, but I realized this is going to be the future. This digital platform will take over. And I remember 18 में तो मैंने paid shoots करने start कर दिए brands के साथ. But 16 or 17 I started collaborating with brands on barter basis, where they would send me outfits and cosmetics and this that. आप एक story डाल दो, ये कर दो, वो कर दो. मुझे पता था कि eventually this would start paying you. And by the time it was 2018, I was making more than what I would make in a film. So, yeah. But what are the mistakes people do जब social media पे आते हैं? क्या myth के साथ या कोई ऐसी? They overdo it. Okay. They are not themselves. Define overdoing. Overdoing everything. They show they're too happy. They show they are living this extravagant lifestyle which they're not. मतलब तो daily ऐसा करना नहीं चाहिए. बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप अपने फॉलोअर्स को उसमें भ्रम में डाल रहे हो ना कि आपके पास ये मर्सिडीज है, आप ऐसे जीते हो, आप ऐसे करते हो. असलियत में तो आप रिक्शा में जा रहे हो. बट जो इंसान आपसे इन्फ्लुएंस्ड है वो तो अपनी सारी मेहनत की कमाई डाल देगा उस मर्सिडीज में, क्योंकि उसको भी ऐसी रील्स बनानी है, उसको भी ये सब करना है. Because he likes you, he likes the content that you put out. I think you should be real. Okay. You, whatever you are, be real. Like today, if I go on a holiday, कई बार मैं डाल देती हूँ holiday के pictures कि ठीक है, I am, having coconut water or this and that. But sometimes I like to be away. So many holidays I take where people don't even know where I am, what I am doing. तो जितना भी डालो, real डालो. You will never see me in a Mercedes or a BMW. मैं कहा जिस दिन खरीदूंगी ना, शायद उस दिन भी फ्लॉन्च नहीं करूंगी. पैपराजी क्लिक कर दे तो ठीक है, बट आई डोंट लाइक टू रब इट इन समवन्स फेस. if you're a lifestyle influencer and that's your job, उसमें भी you should be real.
तो शायद फिर मैं गलत लड़कियों को फॉलो कर रहा हूँ. इज दैट? अब आप मुझे फॉलो करो. फेयर इनफ. सो बीइंग रियल, चाहे आप एक्टर हो, चाहे आप इन्फ्लुएंसर हो, चाहे आप कुछ हो, बट पीपल वांट टू कास्ट इन्फ्लुएंसर्स सीइंग देयर फॉलोइंग. हैव यू सीन दैट ट्रेंड एंड व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? इट्स एक्चुअली डिस्टर्बिंग इन अ वे, बट मुझे पता चला Amazon के लिए मैंने बहुत मीटिंग्स की थी, ठीक है. कभी बजट्स वर्क नहीं हुए, कभी मैं बोल्ड कंटेंट नहीं करना चाहती थी, तो कुछ ना कुछ हो रहा था. मेरी एक रील है, शायद अभी भी मेरे इंस्टाग्राम पे होगी, कुछ 30 मिलियन के ऊपर चली गई, वायरल हो गई थी. आई वॉज ऑन एवरी बडीज इंस्टाग्राम, एटलीस्ट इन इंडिया. मैं जहाँ भी जाती थी लोग वो रील देख रहे थे. एंड आई एक्चुअली गॉट माई Amazon शो बेस्ड ऑन दैट, क्योंकि वो रील वायरल हो गई और मेरी अच्छी फॉलोइंग है. आई वॉज सरप्राइज्ड जब मुझे बाद में पता चला. मतलब माई डायरेक्टर वॉज वेरी हैप्पी टू बी वर्किंग विद मी. ही इज लाइक, यूर अ फैब एक्टर, but you know na that the moment this became viral, we got your name ki no, we want to cast Anchal Munjal. I was like, what? They didn't want to cast me because Anchal Munjal is a good actor and she's been working for so long and everything. They wanted to cast kyunki uski reel viral ho gayi. It's kind of shocking in a way. So you prefer being an actor? Of course, I want to work on my merit. I want to be credible as an actor, not based on some reel that is going by. Of course, I want my reels to be viral. भगवान करे 100 मिलियन जाए, पर उसकी वजह से काम मिलना थोड़ा सा वो है. आपकी एक्टिंग की वजह से मिलना चाहिए, क्योंकि आप एक्टर हो eventually. So any actor or film anywhere in the world which you feel has influenced you, yeah, inspired you, yeah, you've learned a lot. Anybody or film, anything. Anything that's influenced me, no. Or inspired you, or you know, छोटी छोटी चीजों से हम इंस्पायर हो जाते हैं. हम कहानी लिखते हैं तो there's a film that makes me happy. Chai, you know, that time of the month when you're so low and everything, and I think I can watch that film a million times. Please don't judge me. ऐसा कोई particularly message नहीं है उसमें. It's just a happy film, and that is ये जवानी है दीवानी. Okay. पता नहीं उस फिल्म में ऐसा क्या है, but I love that film. मैं उसको कितनी भी दफा देख सकती हूँ. And that's one film that's my go-to film. Like of course there's कुछ होता है, हम आपके हैं कौन and all of that, जो कि you know that makes you fall in love and everything. But मुझे ये जवानी है दीवानी देखने के बाद प्यार हुआ था. Like वो एहसास हुआ था प्यार का. I love that film. So I guess the film when it released वो इतनी बड़ी थी नहीं जितनी अब उसको cult status मिल रहा है. पर ऐसा क्या था उस फिल्म में? नहीं, मैं 2012 से उसकी फैन हूँ, पता नहीं. Okay. And so एक सॉन्ग आया था, सजदे में यूं ही झुकता हूँ तुमसे खुदा जाने, दीपिका एंड रणबीर का. एंड मैंने जब वो गाना देखा था ना, वो एक होता है ना व्हेन यू शिप अ कपल, तो मेरे लिए वो द इट कपल थे. कि मतलब यार ये लोग कितने बॉम्ब लगते हैं साथ में, दे शुड बी अ थिंग, दे शुड गेट मैरिड. मैं ख्याली पुलाव पका रही थी अपने बचपन में. तो जब ये तब न्यूज़पेपर का ज़माना बहुत ज़्यादा था स्ट्रॉन्ग, तो जब इनका आर्टिकल आया था ये जवानी है दीवानी बाय यान मुखर्जी एंड एवरीथिंग, आई वाज तो ओवर द मून दैट दे आर गोना वर्क इन अ फिल्म टुगेदर. आई वाज एक्सटैटिक, आई डोंट नो व्हाई. सो द मोमेंट इट रिलीज्ड, भाई मैंने तो 3-4 बार देख ली. एंड इट्स बीन अ पैटर्न कि मेरे को जब भी आई फील लो आई वॉच इट. सो इज rom-com योर फेवरेट थिंग? Not rom-com in particular. वही मैंने बोला ना, I'm surprised कि इस फिल्म में ऐसा क्या है. I mean, of course, it's a cult film, but I'm not a rom-com person. I would rather watch a thriller film that excites me. But ये एक ऐसी फिल्म है that touches that wire in your heart. Cool. Yeah. So we are coming to the last leg of our podcast and want to throw some rapid fire questions to you. Oh my God. आपकी भाषा का इतना डिक्शन इतना सही है कि देखते हैं आप कितना कंट्रोल कर पाते हैं. So लिख के लाए थे हम लोग, तो निकाल लेते हैं. Please. So let's start the question and you have to answer very fast. So small but impactful role in a big film or a lead role in a small project? Small but impactful in a big film. अच्छा, क्योंकि आप बड़ी करना चाहेंगे, छोटी नहीं करना, मतलब that's your preference. यार छोटी फिल्म मैंने की हुई है, 2 की हुई है. वो लोग ना मार्केट नहीं कर पाते ढंग से और फिर वो डब्बे में चली जाती है. तो ऐसा नहीं है कि मुझे भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा है अच्छी फिल्मों पे, स्क्रिप्ट्स पे, बट करके देख ली ना. We don't get the screens in small films. We just don't. That's sad but reality. So I think presence of a film
makes everybody a success. Yes. So, a rich, अच्छा खासा boyfriend या एक interesting film? Interesting film. Fuck boys. क्या boring answers है. So, starting your career in television or born in a star family? Starting my career in television. Again, boring answer. Cool. You Cosmetic asked correct. surgeries or embracing your natural self? Embracing my natural self. Boring but true. मुझे नहीं करानी सर्जरी, भगवान ना करे जरूरत पड़े. Crash dieting for a role or a gym? Gym, constant gym. Fitness is important. Talent or connections? Which one takes you further? Talent. Drama or comedy? Comedy. Nice. Social media savviness or privacy? Social media savviness or Privacy. privacy. Okay. In spite of being social media savvy? See, I'm on social media. I like to do the brands and everything, and I like to keep my followers engaged, but I love my privacy also. Classic cinema or contemporary cinema? Classic. तो ये जवानी है दीवानी क्लासिक है या कंटेम्प्रेरी है? वो मैं भी फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हूँ. वो हार्ट फिल्म है, वो दोनों में नहीं आती मेरे लिए. सो सुपर एक एक्शन फिल्म या एक इमोशनल रोने धोने वाली फिल्म? इमोशन रोने तो कर लिया, अब एक्शन करूंगी. ठीक है. तो अ सुपर हीरोइन और अ सुपर वैम्प? Heroine. I'm heroine material, baby. ओके. एग्रेसिव मार्केटिंग और लेटिंग योर वर्क डू द टॉकिंग? आज तक तो लेटिंग माई वर्क डू द टॉकिंग किया है और काम मिलता आया है, बट मार्केटिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. रेड कार्पेट ग्लैमर और क्वाइट इवनिंग्स एट होम? ग्लैमर. नाइस. बीइंग अ ट्रेंड सेटर और स्टेइंग ग्राउंडेड इन योर रूट्स? बोथ. स्टेइंग ग्राउंडेड इन द रूट्स इज सेटिंग ट्रेंड. आजकल तो सब भेड़ चाल में पीछे ही चल रहे हैं कि अच्छा इसने किया मैं भी करूंगी. मैं वो नहीं करती हूँ. आई एम अ ट्रेंड सेटर बिकॉज आई स्टे ग्राउंडेड. सो आई गेस बीइंग रियल इज द थिंग. यस. हमारी इंडस्ट्री में कहते हैं कि लक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लक एज वेल एज सिंसियरिटी टुवर्ड्स व्हाट यू डू. आप ये बिलीव करती है? 100%. So I guess we met an actor who's sincere as well as a God's child, because कोई बचपन में ही बच्चन साहब के सामने खड़ा नहीं हो पाता. आई थिंक करोड़ों लोग हैं बट बहुत कम लोग हैं जो ऐसे डेस्टिन होते हैं या मिस्टर आलू अर्जुन के सामने आ नहीं पाते. सो दैट्स आई गेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. सो all the best, Achal, and you. may we see you in a bigger film than Pushpa in the future, in a bigger role in this thing. So thank you so much. Would you like to say something? थैंक यू फॉर हैविंग मी. इट वाज अ फन चैट. मुझे नहीं पता ये पॉडकास्ट कितने मिनट का बनने वाला है, बट टाइम हैज लिटरली फ्लोन फॉर मी. हम तो लास्ट 10 मिनट रखेंगे, बाकी काट देंगे. ये पोर्शन स्पेशली ये प्रोमो में जाएगा. बट नहीं, बहुत मजा आया सर आपके साथ बात करके. बहुत सारी मेमोरीज रिफ्रेश हुई एंड इट वाज नाइस. अब आप जाकर प्लीज पुष्पा देखो इसके बाद. Fair enough. तो हमने टिकट्स बुक की हुई हैं. We're going to watch it. Done है. Looking forward to your reaction on watching me on the big screen. Thank you so much. Thank you.